बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हम अगर आम ज़िंदगी की मिसाल ले लें तो ऑब्जेक्ट एक कार हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है, यहाँ तक कि एक टेबल या एक कुर्सी भी हो सकती है। और क्लास क्या है? क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करती है। अगर हम ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू रखवाते हैं, ये क्लास का काम होता है कि उन वैल्यूज़ का क्या किया जाए। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को कोई भी दो वैल्यू दे सकते हैं। अगर हमने किसी क्लास में ये फंक्शन रखा हुआ है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कोई दो वैल्यू दूँ, वो उसको सम करके दे दे मुझे, तो ये भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने क्लास कैसे डिक्लेयर करनी है। सबसे पहले पैकेज के अंदर जो हमारा मेन पैकेज है, जो कि है जावा एप्लीकेशन 1, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और जावा क्लास, जैसे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय फिनिश, और ये हमारी न्यू जावा क्लास डिक्लेयर होगी। और हम इसमें इस क्लास की लॉजिक लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कोई सिंपल सी लॉजिक लिखते हैं। हम क्लास में एक मेथड बना लेते हैं। मेथड को हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड नेम, कि किसी एम्प्लॉय का कोई नेम है। ये ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका है। पब्लिक, यहाँ पे हम प्राइवेट लिख सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं। इसका फ़र्क मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। एम्प्लॉय का एक फंक्शन है नेम, और इसमें हमने लिखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कोई नेम दे दें तो वो हमें शो करवा दे। जैसे मैं करता हूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लेन यहाँ पे लिखता हूँ बस इतना सा। अब हम दूसरी क्लास में जाते हैं, जो हमारी मेन क्लास है, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन मौजूद है, ये वाइड मेन। यहाँ पे हम सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें उस क्लास को इंपोर्ट कर लें। किसी भी क्लास को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्लास को अपने मेन क्लास में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट। तो ये पैकेज नेम है, फिर ये आएगा जावा एप्लीकेशन 1, फिर डॉट और एम्प्लॉय। इस तरह हम किसी भी क्लास को अपनी मेन क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए। अब हम करेंगे क्लास नेम। ऑब्जेक्ट लिखने का मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले क्लास नेम एम्प्लॉय emp1, ये है ऑब्जेक्ट emp1 न्यू, फिर क्लास का नेम, फिर आगे पैरेंथेसिस। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने
किसी दूसरी क्लास के मेथड को एक्सेस करना है तो हम emp1 लिखेंगे डॉट आगे मेथड का नेम। हमने नेम नाम का एक मेथड बनाया था एम्प्लॉय में, नेम। अब इसे एक्सेस करने का ये तरीका है। अब इसे हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी इस क्लास में रन हुआ है कि नहीं। हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था अली, ये इसने शो करवा दिया है। फिर हम देखते हैं क्या हम अपने मेन क्लास से दूसरी क्लास में कोई डाटा भेज सकते हैं कि नहीं। तो भेजने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एम्प्लॉय क्लास में जाएंगे, यहाँ पे हम ये कर देंगे रिमूव। इसे हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिख देंगे कि हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए और उसमें मौजूद हो नेम, और वही नेम यहाँ पे मुझे शो करवा दे। अब अपनी मेन क्लास में जाता हूँ, यहाँ पे emp1 लिखता हूँ डॉट नेम, और यहाँ पे मैं कोई नेम लिख देता हूँ यानी कि अली। एंटर दबाता हूँ और रन करता हूँ। देखिए अब ये मेरी मेन क्लास से डाटा एम्प्लॉय क्लास में जा रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और मेथड बनाऊँ, मैं लिखता हूँ मेथड वॉइड एज के नाम से बना लेते हैं। एज में आएगा इंटीजर वैल्यू और एज। फिर सिस्टम, फिर हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं एज। अब हम अपनी क्लास में जाते हैं और emp1 नेम के साथ emp1 डॉट एज, यहाँ पे हम लगा देते हैं 24। ये इंटीजर वैल्यू हमने दी है क्योंकि इधर इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम इसे रन करते हैं। ठीक, तो ये हमें नेम और एज शो कर रहा है, यानी कि हमारा डाटा एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो डाटा है इसको हम थोड़ा सा मीनिंगफुल बना लेते हैं। इसके लिए हमें लेबल रखने पड़ेंगे। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में हम लिखेंगे कि एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एम्प्लॉय एज। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम अली, एम्प्लॉय एज 24। अगर हम एक और एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं तो हम इसी ऑब्जेक्ट को ही यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं, इसे हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसे हम कर सकते हैं इसे 17, इसकी एज लिख देते हैं 23। रन करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम अली, एज 24, एम्प्लॉय नेम 17, एम्प्लॉय एज 23। इसी तरह हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह कोड बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ कि हम इसे कैसे कर सकते हैं।
अब हम जो सेम लाइन्स जो आ रही हैं हमारे कोड में, उनको हम कम करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसे कट करेंगे। यहाँ से एम्प्लॉय की क्लास में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर एज को कट करेंगे, एम्प्लॉय वाली क्लास में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये लाइन रिमूव कर देंगे। अब हम दोबारा रन करते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और मेथड बना दिया जाए जो कि हो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इन्फो। कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ से कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, फिर हम करेंगे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अब हम यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल बना लेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय नेम, इसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग वैल्यू, और प्राइवेट इंट एज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नेम, जो कि हमें दूसरे क्लास से मिल रहा है। नीचे वाले मेथड में हम लिखेंगे एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू एज। यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एज। तो ये इस तरह नहीं करता है, बल्कि इससे बाहर डिफाइन करते हैं। तो ये होपफुली कि अब वर्क करेगा। अब हम दूसरी क्लास में लिख देंगे emp1 डॉट डिस्प्ले इन्फो। इसे रन करते हैं, एम्प्लॉय नेम अली, एज 24, और ये वाला हिस्सा ये शो करवा रहा है। अगर हम नीचे वाला हिस्सा भी शो करना चाहते हैं तो emp1 डॉट डिस्प्ले इन्फो ये कर देंगे और फिर दोबारा रन करेंगे तो हमें ये सेम इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ना शो करवाना चाहें तो हम वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं ये ख़त्म करता हूँ तो ये वाला ये शो नहीं करवाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नेम और एज की वैल्यूज़ दें तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे स्कैनर की क्लास, जो कि होती है जावा डॉट यूटिल में स्कैनर। फिर जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय का, वैसे ही स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर न्यू स्कैनर स्कैनर।
इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। फिर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक है स्ट्रिंग नेम इंट एज। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय के नीचे नेम इक्वल टू स्कैनर का ऑब्जेक्ट स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, और अब हम इसे रिमूव करके नेम लिख देते हैं। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू के लिए नेक्स्ट इंट। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एज। इसे हम अभी करते हैं रिमूव और रन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अभी, एंटर करते हैं 24 लिखते हैं, एंटर करते हैं तो हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय नेम अली और एज 24 जो हमने डाटा दिया था वो हमें शो करवा रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे एंटर एम्प्लॉय नेम हम करते हैं कॉपी, पेस्ट करते हैं एम्प्लॉय एज। इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं और ये लिखते हैं एज के ऊपर। अब इसे रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है कि एंटर एम्प्लॉय नेम सत्तार, एंटर एज 23, एंटर एम्प्लॉय नेम सत्तार, एम्प्लॉय एज 23। इस तरह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने कोई प्री डिफाइन वैल्यू नहीं रखी, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम मज़ीद कोड को छोटा करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा और एम्प्लॉई वाली क्लास में आते हैं और यहाँ पे हमें एक बनाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक का भी छोटा, फिर लिखते हैं एम्प्लॉई क्लास नेम, एम्प्लॉई। ये कंस्ट्रक्टर को लिखने का तरीका है। कंस्ट्रक्टर में हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक है स्ट्रिंग वैल्यू जो है नेम, दूसरी है इंट वैल्यू जो है एज। अब हम दूसरी वाली यहाँ पे लिखते हैं emp नेम इक्वल टू नेम emp एज इक्वल टू एज। हम दूसरी क्लास में जाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं नेम एज। अब इसे रन करते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम लिखते हैं और एज लिखते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है। तो इस तरह हमारा कोड और कम हो गया और हम अब ये कोड रिमूव कर देते हैं, फिर भी ये सही से वर्क करेगा क्योंकि हम जो भी डाटा है वो हम कंस्ट्रक्टर्स के ज़रिए ले रहे हैं। तो इसमें हम लिखते हैं 17 एज 23 एंटर एम्प्लॉय नेम 17 एम्प्लॉय एज 23।